हेलो स्टूडेंट्स, हाय देयर एवरीवन। हम अपना चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 2B करने वाले हैं आज हम। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप साथ के साथ करते रहिएगा। आपकी बुक के ही क्वेश्चंस हैं ये सारे, और इन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर करिए, अपने आप करके देखिए। नहीं आए तब आप इसकी हेल्प लीजिए इस वीडियो की, क्योंकि इससे आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू टेस्ट योरसेल्फ कि इसमें कितना आपको आता है और कितना नहीं आता है। Okay, the first one is fill in the blanks है the chemical change involving iron and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर रिएक्शन होता है तो कौन सा रिएक्शन होगा ये? तो आप देखो, अगर आप लिख सकते हो तो आप इनका रिएक्शन बना के देखो। Fe प्लस HCl, तो ये क्या बनेगा? हमें ये मिलेगा FeCl3 प्लस H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। आप इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे Cl3 है तो हम यहाँ पे 2 लगा के 6 यहाँ पे कर लेंगे। 3H2 यहाँ पे हो गया, ये हो गया 2, तो ये हमारा हो गया बैलेंस्ड। तो ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये केमिकल चेंज जो है आयरन और क्लोराइड, आयरन और HCl का जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे आयरन क्या कर रहा है? HCl में से इसको रिमूव कर रहा है, क्लोरीन को रिमूव कर देता है। क्लोरीन के साथ खुद अटैच हो रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो इसका मतलब आयरन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया और FeCl3 बना लिया, खुद क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया और हाइड्रोजन को उसने रिमूव कर दिया। तो ये आपका जो रिएक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आपको ना ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, किसी में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है ये। Next is, in the type of reaction called dash, two compounds exchange their positive and negative radicals. अब कौन से ऐसे reactions हैं जिसमें कि दो compounds अपने negative और positive radicals को exchange करते हैं? तो वो हमारे double decomposition reaction होते हैं, जिसमें कि दो compounds हैं, दोनों अपने radicals को exchange करते हैं। नेक्स्ट इज अ कैटलिस्ट ईदर डैश और डैश द रेट ऑफ अ केमिकल चेंज। अब कैटलिस्ट जो है वो एक केमिकल चेंज के रेट को क्या करता है? या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है ना, या तो एनहांस करता है या रिड्यूस करता है, या एक्सिलरेट करता है या डी एक्सिलरेट करता है। but itself remains unchanged at the end of the reaction. It itself remains unaffected. कैटलिस्ट में खुद कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लू कलर। तो वो उसका कलर जब हम उसको हीट करते हैं तो इट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू वाइट, क्योंकि जो वो अपना WOC है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लूज कर देता है, जिसकी वजह से उसका ब्लू कलर होता है। तो वो जब हम हीट करते हैं उसको तो इट टर्न्स वाइट। ठीक है। नेक्स्ट इज when hydrogen burns in oxygen water is formed. When electricity is passed through water hydrogen and oxygen are given out. Name the type of chemical change involved in the two cases. दो केस दिए इन्होंने। पहले में कह रहे हैं कि जब हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन तो वाटर बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। नेक्स्ट इज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। अब इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर वाटर के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या होगा? हाइड्रोजन जो वाटर है इट विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। तो इसमें दोनों में कौन कौन से केमिकल चेंजेस हैं? तो पहला वाला जो है वो केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं? पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और दूसरा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ पे ये केमिकल चेंज लिखा हुआ है, ये केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। कौन से केमिकल रिएक्शंस है ये? ओके। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंजेस। अब आपको ये कुछ केमिकल चेंजेस दे रखे हैं, लिस्ट दे रखी है, 4 दे रखे हैं, उनको आपको उनके एक एक एग्जाम्पल बताने हैं। पहला है डबल डीकॉम्पोजिशन। डबल डीकॉम्पोजिशन में आप कोई भी दो सॉल्ट ले लीजिए, उनके रेडिकल्स एक्सचेंज कर लीजिए। यहाँ पे हमने NaCl और AgNO3 लिया है, ये आपस में इनके रेडिकल्स इंटरचेंज होते हैं तो क्या बन जाता है? AgCl इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रेसिपिटेट एंड NaNO3 इज ऑब्टेन्ड इन द सॉल्यूशन फॉर्म। तो ये आपका हो गया डबल डीकॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, हीट से डिकम्पोज होगा जो सॉल्ट, तो हीट की वजह से जो डिकम्पोज होता है उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। आप सिंपल कोई भी सॉल्ट ले लो, उसको हीट करो और उसका जो ब्रेक डाउन है वो डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया है HgO, इसको हीट किया तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू Hg एंड O2। मर्क्यूरी हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल ले लीजिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने जो अब तक पढ़ा है वो CuSO4 का है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, है ना, CuSO4.5H2O। हमें पता है इट हैज़ गॉट अ वेरी ब्राइट ब्लू, ब्यूटीफुल ब्लू कलर। जब हम इसको हीट करते हैं तो इट गिव्स ऑफ इट्स WOC, दैट इज इट गिव्स ऑफ द 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच आर अटैच्ड टू इट and it turns into a white amorphous solid। तो जो blue crystalline solid था, when it is heated it gives off its water of crystallization and turns into a white amorphous solid, and this is a reversible reaction क्योंकि हम जैसे उस white amorphous solid में water की droplets add करते हैं, it reconverts into a beautiful blue crystalline form। तो ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो दिया है आपको वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछा है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है या जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ केमिकल चेंज इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। एग्जाम्पल दे रखा है कॉपर सल्फेट और जिंक का। ये भी हमने पढ़ा था कि ब्लू सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन है, उसमें अगर हम जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल देंगे थोड़े से, हमने एक बीकर में, ग्लास बीकर में जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, कांच के बीकर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया और उसमें हमने थोड़े से जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए और उसको एक ग्लास रॉड से स्टर करते रहे आप सोल्यूशन को, ताकि वो जिंक ग्रैन्यूल्स जो है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करें। तो आप थोड़ी देर में क्या देखेंगे कि वो जो हमारा ब्लू कलर का सोल्यूशन था उसका कलर फेड होना शुरू होता है एंड थोड़ी देर में वो बिल्कुल कलरलेस हो जाता है, वाटर जैसा सोल्यूशन बन जाता है। क्यों? और नीचे हमें उसके जो बीकर था हमारे, उसके बेस में रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिल जाता है। तो ये क्या हुआ कि हमारा जो कॉपर सल्फेट था उसने जिंक के साथ रिएक्शन किया और जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन गया जो कि हमारा कलरलेस था और कॉपर हमें बॉटम में मिल गया बीकर के। सो दिस वाज इट। नेक्स्ट इज what is synthesis, what kind of chemical reaction is synthesis, support your answer by an example। synthesis क्या होता है? सिंपल, जहाँ पे कि दो या दो से ज़्यादा substances combine करते हैं, they form a single substance, that is known as synthesis or a combination reaction। example दे रखा है A plus B gives AB। तो A और B दो एलिमेंट्स हैं, दे केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड AB। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको पूछा है तो आप एग्जाम्पल बता दीजिए कि C प्लस O2 गिव्स CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। कार्बन और ऑक्सीजन को हम हीट करते हैं तो दे गिव अस अ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इज decomposition brought about by heat is known as thermal decomposition। तो थर्मल डिसोसिएशन और थर्मल decomposition में क्या डिफरेंस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? थर्मल डिसोसिएशन और थर्मल डीकॉम्पोजिशन में आपसे डिफरेंस पूछा। देखो, डीकॉम्पोजिशन क्या है? जहाँ पे एक कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है हीट की वजह से अपने एलिमेंट्स में, और अगर हम हीट को रिमूव कर दें तो वो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो रिकम्बाइन होके दोबारा से वो ओरिजिनल वाला कंपाउंड नहीं बनाएंगे। दैट इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, जहाँ पे कि हमने एग्जाम्पल लिया है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया तो वो मर्करी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमने अगर हीट रिमूव कर दी और मर्करी और ऑक्सीजन को आपस में ऐसे मिला के रखा तो वो दोबारा से मर्क्यूरिक ऑक्साइड नहीं बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। दूसरा आपसे पूछा है थर्मल डिसोसिएशन, डिसोसिएट हो रहे हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, वो क्या है? इट इज़ अ साइमल्टेनियस रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रॉट अबाउट ओनली बाय हीट। अगर हमने किसी, आप ध्यान दीजिए, दोनों हीट से हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा अब ये थर्मल डिसोसिएशन है इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक कंपाउंड को हीट किया। ठीक है, तो वो अपने कंपोनेंट्स में डिसोसिएट हो गया। यहाँ पे हमने अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया है कि डिसोसिएट्स इनटू अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, गैसेस फॉर्म में डिसोसिएट होता है। अब हमने जब ये हीट हटा ली यहाँ से, तो ये NH3 और HCl दोबारा रिकम्बाइन कर लेते हैं और NH4Cl बना लेते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक टेस्ट ट्यूब में आपने NH4Cl को हीट किया, टेस्ट ट्यूब लेके ऐसे हीट की तो NH4Cl जो है सबलाइम करता है, फटाफट वेपरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब का ठंडा वाला पार्ट है वहाँ पे जाके इसके वेपर्स जब कूलर पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब में जाके इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे दोबारा कंडेंस हो जाते हैं एंड दे फॉर्म वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड अगेन। तो ये अमोनियम क्लोराइड को हीट किया, वो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद जहाँ पे वो उनको ठंडक मिली, जहाँ पे हीट नहीं है टेस्ट ट्यूब के उस पार्ट में, वहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के वेपर्स दोबारा रिकम्बाइन होकर अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं, विच इज़ अ वाइट डेंस फ्यूम्स बनती है अमोनियम क्लोराइड की। नेक्स्ट इज डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि एक एसिड और एक बेस कंबाइन करते हैं जब वो बनाते हैं सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर ओनली। मैंने आपको बार बार बताया है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये ओनली वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें बनती हैं, एक सॉल्ट बनता है और दूसरा वाटर बनता है, और तीसरी कोई चीज़ उसमें नहीं बनती है, कोई और गैस इवॉल्व नहीं होती, कोई और कंपाउंड नहीं बनता। अगर कोई और चीज़ ऐसी बन रही है तो वो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका NaOH, हम बेस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हमारा बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो इसकी है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसके बाद है गिव 3 एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आप कोई भी 3 एप्लीकेशन बता दीजिए। पहला वाला हमने पढ़ा था कि व्हेन समवन इज स्टंग बाय अ बी, हम फॉर्मिक एसिड उस पर अप्लाई करते हैं, फॉर्मिक एसिड बी के स्टिंग में होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई बेस अप्लाई करते हैं, या तो स्लेग लाइम या बेकिंग सोडा, वो दोनों की दोनों फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जो जलन हो रही होती है उस बी की स्टिंग से वो कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज एसिड विच इज एक्सीडेंटली स्पिल्ड ऑन टू अ क्लोथ्स कैन बी न्यूट्रलाइज विद अमोनिया सोल्यूशन। वही जो मैंने आपको बताया था कि लैब में हम ऐसे यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ नहीं करते क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस खुद भी करोसिव होते हैं, इसलिए हम एक वीक बेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इफ सॉइल इज समवट एसिडिक दस अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्टेन क्रॉप्स, वी एड स्लेक्ड लाइम टू द सॉइल टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो ये 3 इसके यूजेस हो गए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इसमें दे नहीं रखा था तो आई हैव जस्ट रिटन इट डाउन। इट वाज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ये आपकी बुक में डायरेक्ट आंसर दे रखा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। फिर उसका गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर अ गैस इज इन्वॉल्व। ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल देना है जहाँ पे गैस इन्वॉल्व है। तो मैंने ये लिया है जिंक सल्फाइड प्लस 2HCl। जिंक सल्फाइड सॉलिड है, HCl एक बस मतलब एसिड की फॉर्म में हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, तो हमें ZnCl2 मिल जाएगा, प्लस H2S गैस फॉर्म होगी जो कि इवॉल्व हो जाएगी। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। आपको समझ में आ ही रहा होगा कैसा है एग्जाम्पल ये, कि जिंक जो है वो जाके क्लोरीन के साथ अटैच हो गया है, तो हमें मिल गया जिंक क्लोराइड, और जो सल्फाइड ग्रुप था ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ एंड वी गॉट H2S, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डीकॉम्पोजिशन, सपोर्ट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे कि कंपाउंड ब्रेक हो जाता है इधर इनटू एलिमेंट्स और एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड और इनटू 2 कंपाउंड्स, है ना। और ये सारे मिल के जो ये एलिमेंट्स हैं जो ब्रेकअप के बाद जो हमें मिल रहे हैं, जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, वो दोबारा रीजॉइन करके ओरिजिनल कंपाउंड नहीं बनाते हैं, देन वी कॉल इट अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो it is the breaking up of a compound either into elements or simpler compounds such as these products, such that these products do not combine to form the original compound, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन किस किस कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकती हैं, तो दे आर हीट, लाइट और द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, लाइट से हो सकता है, या हीट की वजह से होता है। हीट से होगा तो थर्मल, लाइट से होगा तो फोटो, और इलेक्ट्रिसिटी से होगा तो इलेक्ट्रिक डीकॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, 2 एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया मर्क्यूरी और ऑक्सीजन। इन एग्जाम्पल्स को आप याद रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, अब ये दे रखा है सिलेक्ट द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड बैलेंस द वंस दैट आर नॉट बैलेंस्ड। तो आपको कुछ इक्वेशन दे रखी हैं जहाँ पे कि आपको ये बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, एंड कौन सी इक्वेशन बैलेंस नहीं है उनको आप बैलेंस कर दीजिए। तो पहला है क्लोरीन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड गिव्स पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगी, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा एक्टिव है तो वो पोटेशियम ब्रोमाइड में से रिप्लेस कर देगी ब्रोमीन को, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये हमारा। नेक्स्ट इज HGO इज ब्रोकन डाउन इनटू Hg प्लस O2। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, दिस इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन जो है वो CuSO4 के ऊपर होता है डिस्प्लेसमेंट सीरीज में, सॉरी हमारी जो एक्टिविटी सीरीज़ है उसमें, इसीलिए वो कॉपर को रिप्लेस करता है। मैंने आपको इसका कन्वर्स रिएक्शन भी लिख के दिखाया था कि अगर हम ऐसे करेंगे Cu प्लस FeSO4 तो ये जो रिएक्शन है ये क्या ऐसे बन जाएगा, कि मैंने आपको जब पढ़ाया था तो पूछा था, तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं बन पाएगा, है ना। ये हम क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि कॉपर जो है वो एक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे होता है, इसीलिए वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज PbO2 प्लस SO2 गिव्स PbSO4। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि लेड ऑक्साइड और SO2 कंबाइन करके लेड सल्फेट बना लेते हैं। नेक्स्ट इज KClO3 ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म KCl प्लस 3O2। तो ये डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है कि KClO3 का डिकॉम्पोजिशन हो गया। 2H2O2 gives 2H2O plus O2, again decomposition reaction, hydrogen peroxide is broken down into water and oxygen. Next is KNO3 plus H2SO4 gives HNO3 plus KHSO4। मतलब पोटेशियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है नाइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये डबल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट इज CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें Cu जो है वो डिस्प्लेस कर रही है, हाइड्रोजन Cu को डिस्प्लेस कर रही है और Cu रह जाता है, Cu इज रिमेन्ड, इट रिमेन्स। नेक्स्ट इज CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। ये डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, क्लियर। NH4 गिव्स NH3 प्लस HCl। ये भी डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, रिवर्सिबल है। देन लेड ऑक्साइड गिव्स लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स लेड नाइट्रेट प्लस H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप इनको अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर्स आपके नहीं आए तब आप आंसर्स देखिएगा, अदरवाइज ट्राई टू डू देम बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको 4 कैटेगरी दे रखी हैं, फोटोकेमिकल डिकॉम्पोजिशन, थर्मल डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकॉम्पोजिशन। तो अब आपको इसको मैच करना है कि कौन सा वाला कौन सा है। तो हम पहला देखते हैं, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है ZnSO4 प्लस H2। इसका मतलब जिंक ने H2SO4 में से H2 को डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला रिएक्शन है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकेंड वाला आप देखो, AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और Ag और Cl2 में इसका डिकॉम्पोजिशन हो जाता है, तो ये हमारा फोटोकेमिकल डिकॉम्पोजिशन है, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है, AgCl ब्रेक डाउन हो रहा है इसका। नेक्स्ट इज 2KCl इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिव्स 2K प्लस Cl2। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में है तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकॉम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है हमारा 2HgO इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज ब्रोकन डाउन इनटू Hg प्लस O2। तो ये हीट की प्रेजेंस में है तो ये हो जाएगा आपका थर्मल डिकॉम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। इसमें से कौन सा वाला केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ इरिवर्सिबल, नहीं केमिकल चेंज होते हैं इरिवर्सिबल। नो नेट एनर्जी चेंज इज इन्वॉल्व, ये जो है ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एनर्जी चेंज तो होता है। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यस। इन्वॉल्व्स अब्जॉर्प्शन और लिबरेशन ऑफ एनर्जी, यस। तो इसमें एनर्जी चेंज इन्वॉल्व नहीं होता, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट इज अ रिएक्शन ऑफ अ टाइप AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CD। इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? अब आप पहले इस रिएक्शन को देख लो कि इसमें क्या हो रहा है। AB और CD, तो इसमें जो ये B कंपोनेंट है, अच्छा आई टेक अ डिफरेंट, जो B कंपोनेंट है ये जाके कहाँ अटैच हुआ है हमें दिख नहीं रहा है, ये एक्चुअली CB होना चाहिए था, ये जो गलत प्रिंट है ये CB होना चाहिए था, तो ये C के साथ अटैच हो गया है और A के साथ यहाँ से D अटैच हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ AB एंड CD हुए हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा, ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट इज द रिएक्शन BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl। BaCl2 और H2SO4 रिएक्ट करते हैं, इनके जो रेडिकल्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, लास्ट है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस। अगर सोडियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो सोडियम कार्बोनेट को हम किसी भी कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वी गेट CO2। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस CO2। लेकिन ये एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन नॉर्मली नहीं होती है, बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो वी गेट CO2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा CO2। सो आई थिंक वी फिनिश विद दिस एक्सरसाइज हेयर। अब हमारा पास थोड़ा सा चैप्टर बचा है, इसको फटाफट फिनिश करते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो प्लीज़ कीप ऑन लर्निंग एंड शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐप पर विजिट करिए, ऐप को डाउनलोड करिए एंड द लिंक हैज़ बिन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऐप को डाउनलोड करने पर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपको हमारे चैनल पे नहीं मिलेंगे। चैनल पे नो डाउट हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोड करेंगे जो ऐप में नहीं होंगे, और ऐप में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो चैनल पे नहीं होंगे। तो आप लोगों को दोनों पे ही अपडेटेड रहना पड़ेगा। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।